मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। प्यारे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट का सिलसिला आप जारी रखिएगा। और प्यारे, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में उनको मोटिवेट करना भी जारी रखिएगा जो 11 से बिलोंग करते हैं और जिनका हाफ ईयरली आसपास है। रियली होता क्या है कि 11th में बच्चे जो है थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं, तो जिससे उनके पिछले टॉपिक्स छूट गए होते हैं और बहुत कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं फॉर हाफ ईयरली। ठीक है, उन्हीं के लिए ये सीरीज है। सीरीज का नाम तो आपको याद ही हो गया होगा। क्या नाम है? पेपर यहीं से रहेगा। पेपर यहीं से रहेगा। तो मेरे प्यारे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के और जो है कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक, इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमको एक और 1 शॉर्ट वीडियो आपका होगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सॉल्व का। ठीक है, और 1 शॉर्ट वीडियो होगा आपका एसर्शन, केस बेस और एमसीक्यू का। ठीक है, ये चीजें अभी रह जा रही हैं। आप जानते हैं सारी चीजें साथ में नहीं हो सकती हैं। एक और दूसरा, यदि हम बहुत इधर उधर की बातें करते हैं हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए केवल हमको पढ़ाई पे ही फोकस रहना है। फोकस फोकस से ये याद आया कि देखिए, सनलाइट हैव एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन एक पेपर आप धूप में फेंकते हैं तो वो जलता नहीं है। ठीक है, लेकिन लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से या कान के मिरर से जब आप सनलाइट को प्यारे फोकस कर देते हो एक पॉइंट पे, तो वही पेपर जल जाता है। इसका मतलब जब सारी एनर्जी को किसी एक पॉइंट पे फोकस कर दोगे, सारी एनर्जी को किसी एक पॉइंट पर फोकस कर दोगे, तो वो रिजल्ट निकल आएगा उसका। ऐसे ही आप अपनी सारी एनर्जी किसी एक टॉपिक पे, किसी एक सब्जेक्ट पे, ठीक है, आप लगा देंगे तो उसके सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब डाउट्स आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स आपके बढ़िया हो जाएंगे और जो कंफ्यूजन्स हैं वो जल जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे, मेडिटेशन किसी एक के हो जाओ, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, बात कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट की, फिजिक्स की। ठीक है, और ये बात हर जगह लागू होती है। सही जा रहे हो आप। ठीक है, तो मेरे प्यारे, ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको अपना काम जारी रखना है। ठीक है प्यारे, तो चले। अब देखें, पहले दिन भौकाल दिया गया था मेडिटेशन का, फिर उसके बाद मोशन इन 2D बताया गया, फिर वेक्टर स्केलर बताया गया, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताया गया आपको, यूनिट वेक्टर क्या होता है और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में, पॉलीगन मेथड। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड के बाद आपका पैरेललोग्राम मेथड, फिर एनालिटिकल मेथड, फिर थैंक्स बोला गया। एक दिन का वीडियो। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या था आपका? डिस्कस हुआ एनालिटिकल मेथड के द्वारा मिले फार्मूले को करंट स्केलर क्वांटिटी कैसे होती है, बात हुई। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात हुई। फिर चेंज इन पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट, बात हुई। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है, ये बात हुई। फिर न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ एक एग्जाम्पल। फिर आगे बढ़ते रिजॉल्व किया गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात हुई। फिर थैंक्स। फिर आपका 3 डायमेंशन में कंपोनेंट बात हुई। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर कैसे पाएंगे, ये बात हुई। ठीक है, फिर एक न्यूमेरिकल आपका। फिर आगे बढ़ा गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल टू पाथ होती है, बात हुई यहाँ पे। और मडगार्ड क्यों यूज किया जाता है साइकिल्स में, बाइक्स में, बात हुई आपकी। फिर एक एग्जांपल आपका। फिर आगे बढ़े हम लोग जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्लेन, बात हुई। मोशन स्ट्रेट लाइन पहले पढ़े ही थे, उसी की मदद से। फिर थैंक्स आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक एग्जांपल था आपका, वो एग्जांपल सॉल्व हुआ। फिर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हुई। फिर आगे बढ़ते हैं, कर्व पाथ कैसे हो जाता है। फिर आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, फ्लाइट टाइम और मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल, बात हुई। फिर थैंक्स। आज आ गए हैं आप आज के वीडियो में। ठीक है प्यारे, तो आज के वीडियो में आप आ ही गए हैं तो आ ही जाइए, आगे चलते हैं।
हाँ, एक काम यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, पहले आपका बुक ले लेते हैं, इससे हमको एग्जाम्पल्स मिलते रहें। तो मेरे प्यारे जो है मोशन इन प्लेन एनसीईआरटी पीडीएफ, ठीक है, ये आ गया। ये सब एग्जाम्पल्स हो गए हैं प्यारे, ये भी बात हो गई है, ये सॉल्व हो गया है, ये भी सॉल्व हो गया है, सॉल्व हुआ है, ये भी सॉल्व हो गया है। ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ये सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 3 एग्जाम्पल है, तीनों निपट लेते हैं। चलिए आ जाओ आप पेज पे, और हमको क्या चाहिए, केवल न्यूमेरिकल्स चाहिए जहाँ है, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कट कर लेते हैं। अब ये मत सोचना भाई टाइम लग रहा है, थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही रहा है। तो अभी पहले इनकी बात करते हैं इस पेज पे, फिर अगले पे चलेंगे तो बात करेंगे आगे। गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस स्टेटेड दैट फॉर elevations which exceed or fall short of 45 by equal amounts, the range are equal, prove this statement। ठीक है, गैलीलियो ये कहते हैं कि 45 डिग्री से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जितना प्लस हो और उतना ही यदि माइनस करें 45 से, दोनों सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो बात करते हैं, ठीक है ना, ये तो कह के निकल गए, और क्या कह रहे हैं, प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो भाई हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्यारे फिर से ध्यान दें, गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस स्टेटेड दैट फॉर एलिवेशंस व्हिच exceed or fall short of 45 by equal amounts, the range are equal, prove this statement। भैया हो, क्वेश्चन का काम हो गया, आपको इतना छोटा कर देगा आप कोई प्रॉब्लम ना जनरेट कर सकें। और हम लोग ले लेते हैं पेन, ले लिए। अब बेटा देखें, ये भाई साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब जैसे ये है मान लो 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, कह रहे हैं यदि इससे आप अल्फा प्लस कर दें या अल्फा माइनस कर दें, ये कह रहे हैं दोनों सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों सिचुएशन में सेम होगी। लेकिन एक शर्त और है, यदि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी क्या है, सेम है तब। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ u है, यहाँ भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या u है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी सेम होगी। तो सेम होने का सीधा सा ये मतलब है, ऐसे होना चाहिए मामला मेरे प्यारे, थोड़ा आपको दिखे, ये आपका ये इसका टोटल एंगल जो है, टोटल एंगल हो गया है कितना, 45 तो पहले से था, अल्फा और प्लस हो गया है, ये हो गया 45 प्लस अल्फा, 45 प्लस अल्फा। और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, u हो गई है, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u हो गया है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 प्लस अल्फा हो गया है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया है 45 प्लस अल्फा, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है। ठीक है, अब हम
अब यहाँ पे देखिए आप, ये इसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी या प्रोजेक्शन फिर से यू है, हॉरिजॉन्टल रेंज वही रहनी है, और एंगल अब ये 45 था, 45 में से अल्फा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जा रहा है 45 माइनस अल्फा, 45 माइनस अल्फा। तो हम इसको थोड़ा इधर ले रहे हैं। दूसरे वाले सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है और एंगल हो जा रहा है 45 माइनस अल्फा। ठीक है, प्यारे आगे बढ़ते हैं। तो एक कैलकुलेशन येलो से कर दे रहे हैं। देखें, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज द फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हम लोग कल के वीडियो में डिराइव किए थे। तो मेरे प्यारे जो है, अब मान लो कि रेड कलर का जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, मतलब येलो कलर का, वो वाला R1 है। क्या मान ले रहे हैं, R1। तो R की जगह पे आ गया R1, U के प्लेस पे U ही रहेगा, साइन 2, थीटा के प्लेस पे आ गया 45 प्लस अल्फा अपान जी। मेरे प्यारे, ये हो गया आपका R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45, 90 हो जाएगा प्यारे, प्लस 2 अल्फा, प्लस 2 अल्फा अपान जी। मेरे प्यारे 90 के बगल कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या मानेंगे, क्या लिखा है, हम ये मान लेंगे यहाँ पे लिखा है आपका 1, और 90 के बगल 1 लिखा हो, आड हो तो चेंज हो जाता है, इवन हो तो नो चेंज। तो अभी चेंज होगा, तो साइन कास में होता है, कास साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ठीक है, इसका मतलब चेंज होके ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर, चेंज हो गया है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कास 2 अल्फा अपान में जी है ही है, साइन भी देखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे आप जानते हैं ए सी टी एस, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो प्लस थीटा, क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सारे एक्ट्स को फॉलो करोगे तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब समय के साथ चलेंगे। A for all positive, C for cosec, T for tan cot और S for sin cosec। तो बेटा यहाँ पर 90 प्लस 2 अल्फा है, तो 90 से फर्स्ट क्वाड्रेंट क्रॉस करेंगे और 2 अल्फा आ गए सेकंड में। वैल्यू निकाल रहे थे साइन की, इलाका है साइन का, तो प्लस रहेगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब रेड वाला सॉल्व कर देते हैं। मेरे प्यारे रेड पेन ले लिए। अब फिर से वही पुराना विकास, आर इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अभी कल ही ताजा ताजा प्रूफ किए थे। अब यहां जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इसको R2 मान ले रहे हैं, क्योंकि हमको क्या पता बराबर है, ये तो हमको प्रूफ करना है, इसलिए मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम इधर सॉल्व करते रहते हैं, तो आप लोग किसी दूसरे काम में मत व्यस्त हो जाना मेरे प्यारे। और ये ध्यान देना, लाइक रिपेल्स अनलाइक अट्रैक्ट्स। if there is attraction, that means there are two options, one of opposite charge and other is of neutral। यदि आप अट्रैक्शन शो कर रहे हैं और दिखने में लाइक हैं, तो आप शंका पैदा कर रहे हैं। अरे बोर्ड देखें, ये बोर्ड लगातार बोर्ड, यार मेडिटेशन मेडिटेशन। एपीजे अब्दुल कलाम, यार ड्रीम्स इज नॉट अ थिंग विच यू सी इन स्लीप,
ड्रीम्स इज नॉट ए थिंग विच यू इन स्लीप, इट इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। ठीक है प्यारे, आजा। यहां लिखा गया R2 U स्क्वायर साइन 2, अब थीटा के प्लेस पे बेटा आ जाएगा 45 माइनस अल्फा अपान क्या हो गया जी। तो प्यारे और आगे बढ़े हम लोग। R2 इज इक्वल टू हो गया आपका U स्क्वायर, 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 90, और यहां मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 2 अल्फा, अब अपान क्या हो गया जी। देखो पहली बात तो 90 लिखा है, बगल में कुछ लिखा नहीं है तो 1 माना जाता है, और 1 ऑड है कि इवन है, ऑड है, और 1 मेरे प्यारे ऑड है तो चेंज, भाई जो ऑड है, ठीक है, ऑड ऑड मतलब सीधा या बदमाश, बदमाश तो उसी का थोड़ा बड़ा चेंज होगा, और जो इवन है वो थोड़े चेंज होगा। तो 90 बगल ऑड है तो चेंज, इवन है तो नो चेंज। ठीक है, तो मेरे प्यारे यहाँ ऑड है चेंज होगा, तो चेंज हम लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा वो cos 2 अल्फा, क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा। ठीक है, और प्यारे हम आगे बढ़ते हैं। अब 90 माइनस 2 अल्फा था, तो 90 माइनस 2 अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब पॉजिटिव तो पॉजिटिव भी लिखा रहेगा, अपान जी हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट देखें हम लोग और इक्वेशन सेकेंड देखें, तो फर्स्ट में भी राइट साइड और सेकेंड में भी राइट साइड सेम है, तो भैया हो लेफ्ट वाला भी सेम होना चाहिए। यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक, तो हमारे ख्याल से पूरा डेरिवेशन आपका पेज पे है, थोड़ा हल्का सा छोटा कर दे रहे हैं, हल्का सा जो कमी थी वो भी आ गया पेज पे। आप चाहें तो स्क्रीन शॉट लें, और स्क्रीन शॉट लेके आप खूब अच्छे से समझें जितने टाइम में आपको समझ में आता है। ठीक प्यारे, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। इन भाई साहब का भी जरूरत नहीं, आप जाइए और फिर आप आइए। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो कह रहा है इससे भी निपट ले पहले। आ जाओ पेज पे। अच्छा, शुरू होते ही न्यूमेरिकल लग गया है, न्यूमेरिकल तो आपकी लाइफ में विलेन है, नालायक हो। अच्छा, प्यारे भूल गए हैं, प्यारे नालायक। देख बेटा, खुद को पहचानो बेटा, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो। क्या पहचानना है मेरे प्यारे, हम लोग भारत देश के वासी हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, और हनुमान जी के बारे में एक कहानी है कि समंदर के किनारे खड़े थे, सीता माँ की खोज करने जा रहे थे, अपनी पूरी शक्ति ये भूल गए थे, उनको याद दिलाना पड़ा, काचुप सादर हवलवाना भी कनक भूधराकार शरीरा। तो मेरे प्यारे मेरे हनुमान मेरे प्यारे, अपने बल को याद करो। बेटा न्यूमेरिकल इसलिए नहीं आता है आपको क्योंकि लॉजिक्स कॉन्सेप्ट्स आपसे बहुत दूर जा चुके हैं। आप थ्योरी कॉन्सेप्ट लॉजिक डेरिवेशंस खूब बढ़िया से तैयार करिए, फिजिक्स के फार्मूले हम तब अप्लाई कर पाएंगे, फार्मूला याद रहे ये तो जरूरी ही है, फार्मूले में कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी जरूरी है, लेकिन साथ में ये जरूरी है कि फार्मूला डिराइव कैसे हुआ है। ठीक, अदरवाइज आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो प्यारे आपके सामने फिर एक न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल को प्यारे विलेन मत मानना, ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है। एक दिन हम पढ़ा रहे थे अपनी कोचिंग में, और उस दिन केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कराए, और जब लास्ट में चलने लगे फिर बच्चे ने कहा सर आज मतलब जैसे लग रहा है कि आना ही बेकार हो गया। क्यों सर, आज कुछ पढ़ाए नहीं। तेरी नालायक की पूरा पीरियड न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हम, 10-12 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, तुम न्यूमेरिकल पढ़ना नहीं है।
तो ये मेंटलिटी है बच्चों की। जब तक कुछ लिखा नहीं दिया जाए, डेफिनेशन, डेरिवेशन, तब तो कुछ समझते ही नहीं पढ़ाई हुई है। न्यूमेरिकल भी पार्ट है पढ़ाई का मेरे प्यारे, न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल क्या है? सोल है फिजिक्स की, सोल, जान है, जान। ठीक है, किसी डेरिवेशन को एक बार करोगे, ठीक है, वहां से गुजर जाओगे, लेकिन न्यूमेरिकल जब लगाओगे तो वो कॉन्सेप्ट्स, वो डेरिवेशन बार बार आपके माइंड में आएंगे और रिवाइज होंगे। ठीक है, और वो तैयार हो जाएगा प्यारे, न्यूमेरिकल लगाया करो। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ए हाइकर। ये हाइकर नहीं है, हाइकर। हाइकर मतलब जो आपके सोशल साइट्स वगैरह हैक कर लेते हैं। अभी पता चलता है कोई कमेंट डाल दिए, लोग आपको कहते हैं आप ऐसे हैं, नहीं नहीं, हैक हो गया था। A hiker stands on the edge of a cliff for 90 meters above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 50 meters per second. Neglect air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. Take g is equal to 9.8 meter per second square. प्यारे क्वेश्चंस आप पढ़ ही लिए। ठीक है, ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ, और 90 मीटर हाई है, एबव द ग्राउंड, एंड थ्रोज स्टोन हॉरिजेंटली, किस स्पीड से? 50 मीटर पर सेकंड से। एयर रजिस्ट को निगलेक्ट करना है, आपको टाइम बताना है जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, और आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि किस, विद विच स्पीड इट हिट्स द ग्राउंड, स्पीड भी बताना है। चलो सब बता ही देंगे, हम लोग महान है, बता ही तो रहे हैं सदियों से। तो प्यारे चले आते हैं यहाँ पे, कलर बदल लेते हैं इनका, यही अपना नहीं बदल पा रहे हैं बस। ए हैकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ फॉर 90 मीटर हाई। तो हाइट कितनी है क्लिफ की? क्लिफ की हाइट है 490 मीटर। ये हाइट है आपका 490 मीटर। फिर यहां से हॉरिजॉन्टली एक स्टोन फेंक रहा है, तो स्टोन ही है, किस स्पीड से? 15 मीटर पर सेकंड। अब आपसे कह रहा है जी आप ले सकते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया, एयर रेजिस्टेंस वगैरह है नहीं। तो देखें, ये वेलोसिटी कहेगी स्टोन को कि आगे चलो, और जी कहेगा नहीं नीचे चलो। स्टोन है बेचारा अकेला, उसको आगे भी चलना होगा और नीचे भी जाना होगा, तो बेचारा दोनों की बात मानेगा। और दोनों की बात मानेगा तो ऐसे चलेगा, ये ग्राउंड को कब हिट करेगा, मतलब यहाँ कब पहुंचेगा, ये टाइम पूछा जा रहा है, और हिट करते समय उसकी स्पीड क्या होगी ये पूछा जा रहा है। मतलब टाइम, हिट करते समय, और स्पीड, ये दो चीजें पूछी जा रही हैं प्यारे। तो हमारे ख्याल से इनका काम खत्म हो गया है। इनको हम किनारे कर देते हैं। इतना छोटा, हनुमान जी की तरह, जब चाहे बड़े हो जाए, जब चाहे छोटे हो जाए, बड़ी शक्ति है इनमें। और भैया ऊपर चलो। ठीक, तो एक इधर सॉल्व कर देंगे, एक उधर सॉल्व कर देंगे, बीच में सुरक्षित रहेंगे ये मेरे प्यारे। कुछ काम इनके अंदर ही कर देते हैं, पेन का कलर चेंज करके। ठीक है, देख बेटा, आपने ऐसे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, यू वेलोसिटी थी, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, ओरिजेंटल रेंज आर थी, जब तक ये हवा में था फ्लाइट टाइम टी था, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई प्रोजेक्टाइल यस थी। तो मेरा टी बराबर आया था आपका 2u साइन थीटा अपान जी। एच आया था आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और आर आया था आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। लेकिन जरा ध्यान दें,
यहां इन सारे फार्मूलों में से कोई फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा यार? देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डेरिवेशन का आना जरूरी है। ठीक है, फार्मूला केवल है तो फंस जाएंगे। यहाँ टाइम पूछ रहा है तो आप टी का फार्मूला लगा देंगे 2u sin थीटा 5u, और जो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे, मामला ये है कि ये जो फार्मूले आए हैं, जिस लेवल से ऑब्जेक्ट को क्या किया गया था, प्रोजेक्ट किया गया था, ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी भी उसी लेवल पर एंड की थी, तब ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला तभी लगेगा जब जिस लेवल से आप स्टार्ट ले रहे हैं, जिस ग्राउंड लेवल से या जिस लेवल से स्टार्ट ले रहे हैं, उसी लेवल पर जर्नी एंड करेंगे, तभी ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, और यहां मामला क्या है, आप ऊपर से कोई चीज फेंक रहे हैं, मतलब वो लेवल उसका दूसरा है, और जहां ये जर्नी को एंड कर रहा है वो लेवल दूसरा है, यहाँ ये फार्मूला नहीं लगना है। अब बात ये आती है कि फार्मूला नहीं लगेगा तो होगा क्या? लॉजिक। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए सारी हॉरिजॉन्टल वाली जो चीजें हैं रिस्पांसिबल होंगी, और वर्टिकल मोशन के लिए सारी वर्टिकल वाली चीजें रिस्पांसिबल होंगी। तो मेरे प्यारे, मेरे प्यारे प्यारे आप भाई, ठीक है, तो थोड़ा इनको किनारे कर दें, अभी इधर सॉल्व करते हैं। तो यहां से टाइम पूछा गया है, और क्या पूछा गया है? वेलोसिटी। देखें भाई, अब हम वर्टिकल मोशन की बात करनी है। किसकी बात करनी है? वर्टिकल मोशन की। वर्टिकल मोशन की बात होनी है। ये u जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट अभी देखा जाए तो एंगल 90 है, ये हो जाएगा u cos 90, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, क्या आ जाएगा? 0। मतलब इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 ली जाएगी। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? 490 मीटर। एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा होगा तो मेरे प्यारे उसकी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। तो प्यारे ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है टी, तो आप फाइंड कर लो। ठीक है, तो मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक्चुअली वो इक्वेशन यूज करना है जिसमें ये चारों टर्म हो। हाँ बेटा, जल्दी करो। हाँ, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा यस है आपका 490, यू 0, टी निकालना ही है, प्लस 1/2, ए है 9.8 टी का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे, यहां से आपका टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 490, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अपान 9.8, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, थोड़ा आप ऊपर जाओ, कमर दर्द करने लगती झुकते झुकते, झुकेंगे नहीं मेरे प्यारे। 2 से यहाँ आ जाएगा 49, 49 से यहाँ आ जाएगा 100, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 10। माइनस वैल्यू हम लेंगे नहीं, तो टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 सेकेंड। ये एक आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई साहब बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी के लिए कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है प्यारे, देख बेटा, यहां वेक्टर यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? थोड़ा नीचे चलो, 15
आई कैप मीटर पर सेकेंड, 15 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं मामला। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं 9.8 और ये किधर है, नीचे है, इधर x है, इधर -x, इधर y, इधर -y तो क्या लिखा जाएगा, -j कैप। तो इसकी डायरेक्शन हो गई आपकी -j कैप, या इसे हम कह सकते हैं -9.8 j कैप और क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। t हिट करने का टाइम निकाल ही चुके हैं 10 सेकेंड, और v हमको फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे फिर से वो इक्वेशन लो जिसमें ये चारों रहे हो। ये चारों किसमें थे, हाँ बोलो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इन वेक्टर फॉर्म लेना है इस बार, ले लिए। तो मेरे प्यारे v तो फाइंड ही करना है, u हो जाएगा आपका 15 आई कैप और a हो जाएगा आपका -9.8 जे कैप और t हो जाएगा आपका 10। ये आ जाएगा आपका वेक्टर v इज इक्वल टू 15 आई कैप और -10 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 98 और जे कैप। मेरे प्यारे लेकिन ये पूछा नहीं गया था, पूछा गया है स्पीड। स्पीड मतलब माड ऑफ वेक्टर v। माड कैसे निकालते हैं प्यारे, हम लोग बात कर चुके हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये शायद 99 आता है, शायद। ठीक है, क्या शायद आता है, शायद। ध्यान दीजिएगा, आप सॉल्व करिएगा जो आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये सॉल्व हो गया आपका, और ये आपको एक ही जगह दिखने लगे एक पेज पे। ज्यादा छोटा हो गया, चल बेटा उधर थोड़ा। हाँ, ये देखें आपका सॉल्व हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, जितना समय दे सको इसके साथ दो, जिसके साथ जितने समय तक रहेंगे वो चीज आपकी होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, जिसके साथ आप समय बिताएंगे जाहिर सी बात है वो आपका होगा, आज नहीं कल, लेकिन हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ी जाओ, आप जाओ यार, आप परेशान मत करो, आप आओ। और अभी क्वेश्चन और बाकी है। तो ऐड करो, प्राप्त करो, क्योंकि हमको केवल क्वेश्चन चाहिए। उधर जो शायद लिखा था हटा देंगे, आंसर 99 ही है, ऊपर दिख रहा है। ठीक है, प्राप्त कर दिए। और भैया बड़े हो जाओ, बड़े, क्या हो जाओ, बड़े। अब जरा ध्यान दो, a cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 above the horizontal, horizontal से 30 डिग्री और ऊपर की ओर, किस स्पीड से, 28 मीटर पर सेकंड से। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, the time taken by the ball to return to the same level and distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level। देखो भैया पहला ये पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो पेन ऑन है यहाँ पे, पहले व्हाइट ले लें,
ये मामला है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u कितना दिए हो भाई साहब, 28 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल से एबव कितना 30 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, आपसे एच पूछा जा रहा है। फिर टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, तो बॉल देखो भाई रिटर्न आ रही कहाँ पे, सेम लेवल पे रिटर्न आ रही है। सेम लेवल पे इसका अंदर फार्मूला लगेगा, प्रोजेक्शन पॉइंट और जर्नी के एंड पॉइंट एक ही लेवल पे है, लग जाएगा। तो आपसे एक प्रकार से फ्लाइट टाइम पूछा गया है, और फिर आपसे पूछा गया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, जहां से बॉल फेंकी जा रही है वहां से डिस्टेंस चाहिए, कहाँ तक की, जहां बॉल उसी लेवल पर रिटर्न आ जा रही है, इसका मतलब ये डिस्टेंस चाहिए। इसी को शायद हम लोग बोले थे, शायद नहीं, इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोले थे। क्या बोले थे, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम क्या करते हैं, इनको भेज देते हैं, जाइए आप, जाइए तुरंत जाइए, आप दिखाई मत पड़िए, आप आपका काम खत्म है। आइए देखिए रियली क्या है प्यारे, अब सारे फार्मूले लग जाएंगे, सारे फार्मूले लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे, लग ही जाएंगे। एच इज इक्वल टू, क्योंकि जिस लेवल से इस समय प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसी लेवल पर जर्नी को एंड कर रहा है। एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2g, ठीक है। तो ये g की वैल्यू क्या लेंगे नहीं कहे हैं, चलें जाने दें। ये है 28, 28 का स्क्वायर साइन, ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर अपॉन 2, जी की वैल्यू क्या ले लें, 9 या 10, 10 ले लें, आसान रहेगा मामला। तो मेरे प्यारे यहाँ हो गया आपका 28 का स्क्वायर मतलब 28 दो बार, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 इंटू 10 क्या है 20 है ही है, ठीक। यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ भी आ जाएगा 14, ऐसा है। अपना फैसला बदलते हैं, फैसला क्या बदल रहे हैं, अब थोड़ा छोटे हो जाओ यार, बहुत छोटे जितना हो सको। क्या फैसला बदल रहे हैं, जी की वैल्यू 10 नहीं लेंगे, जी की वैल्यू 10। अब आप समझ गए होंगे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आनंद सिंह है, कुछ जुआर दिखा होगा, 9.8 लेंगे। क्या लेंगे 9.8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8। तो देखें भाई, ऊपर से 14 बचा है, फिर से 14 बचा है, और नीचे है 2, और ये हो जाएगा 98, यहाँ जीरो बढ़ा दो, ठीक। 14 वन जा 14 7 जा 7, 2 जा 0, 2 10 जा 10। क्या निकाल रहे थे, हाइट है, यूनिट हो जाएगी मीटर, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जी को 9.8 क्यों लिए थे। काम आसान होना चाहिए बस आनंद सिंह का, ठीक है ना, क्या है यार परेशान करता। आए पेन बदल लेते हैं, रेड साल किए हैं, येलो ले लेते हैं प्यारे। अब हमको निकालना है टी, तो टी इज इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा अपान जी। तो 2u है 28 और साइन 30, जी है आपका 9.8, 9.8। तो मेरे प्यारे और किसी के नहीं, इतने बच्चे अच्छे बच्चे
किसी और के पास थोड़े न जाने देंगे हम। 2 से 2 गया, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 14 सते 98, 14 दूना 28, 0। क्या आ गया ये? फिर से एक बार देख ले, 2u साइन थीटा अपान जी, 2 इंटू 28 साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 निपट गया। 28 आपका 280 हो गया है पॉइंट हटाने पे, ठीक है। और फिर 14 से डिवाइड किए, 7 टाइम्स गया यहाँ, 2 0 20, 20/7 और टाइम है, ये हो गया सेकंड। ये चेक कर लेते हैं, इंसान है, गलती हमसे भी हो सकती है भाई, आप लोगों की तरह थोड़े न है कि गलती नहीं होगी, ये आप लोग स्पेशल हो, ठीक है, हम तो ठहरे इंसान। अब क्या चाहिए? आर चाहिए। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। मेरे प्यारे, u है 28 इंटू 28, ठीक है, ये हो गया। तो फिर है आपका साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 अपान जी हो जाएगा 9. मेरे प्यारे ये साइन 60 हो जाएगा, 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू होगी √3/। बहुत सही, आप ना होते तो हम पढ़ाते कैसे। 9.8 का पॉइंट हटा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, इस 2 से ये हो गया 14, इस 14 से ये हो गया 7, इस 7 से ये हो गया 40, ठीक है प्यारे। प्यारे आपका आ गया 40 इंटू √3। √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732, सॉल्व कर लो, शायद 69 मीटर आएगा, शायद, फिर से शायद लगा दे रहे हैं, ठीक है। आपको सॉल्व करना है इसको, तब देखना है कि आया है कि नहीं। हम क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? यारे आपका समय बहुत कीमती है, जो काम आप खुद से कर सकते हैं उसमें हम टाइम क्यों वेस्ट करें आपका, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा आ गया। पहले ये दिए वो क्वेश्चन जिसमें फार्मूला नहीं लगा था, फिर वो दिए जिसमें फार्मूला लगा। ये एनसीईआरटी है, आपके कॉन्सेप्ट को क्या करती है? ये स्ट्रांग करती है, बिल्डअप करती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ ही दें, थोड़ा इनको हटाएं, देखें कोई और न्यूमेरिकल बचा था नहीं, तीनों न्यूमेरिकल हो गए थे। अब आप जाइए, एक चीज बाकी रह गई है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ये बाकी रह गया है, तो ये भी देख लेते हैं क्या जाता है। मतलब कि कर्व तो है, क्योंकि देखो वेलोसिटी कह रही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की आगे चलो, वर्टिकल कंपोनेंट कह रहा है ऊपर चलो, तो बेचारा ऑब्जेक्ट आगे भी गया और ऊपर भी गया। अब फिर थोड़ी देर बाद वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 0, कह रहा अब मत चलो ऊपर। अब फिर ग्रेविटी कह रही है वर्टिकल कंपोनेंट को तुम नीचे की ओर घूम जाओ, अब वर्टिकल कंपोनेंट कह रहा है कि नीचे चलो, और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह रहा है आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ते हुए नीचे जाएगा। तो कर्व ऐसे हो जा रहा है, ऐसे, ये कर्व है। अब कर्व में सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है। ये कर्व है कौन सा, ये हम लोग बात कर रहे हैं। इसका मतलब अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात बहुत करते हैं भाई, बात बहुत करते हैं। अब बात करने जा रहे हैं क्या? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए प्यारे, पाथ से एक बात याद आई, ये इंग्लिश में बोलते हैं पाथ, लेकिन हम लोग पथ प्रदर्शक हिंदी में बोलते हैं, कॉपी पेस्ट। चले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बात। देखिए मेरे प्यारे, कुछ पैराबोला की इक्वेशंस आप पढ़े थे, कुछ पैराबोला के इक्वेशंस आप पढ़े थे, उसमें एक इक्वेशन था जिसमें पैराबोला ऐसे था,
अब देखो पैराबोला क्या होता है, इसके इक्वेशंस क्या होते हैं, मतलब ये सारी बातें प्यारे हो चुकी हैं। कहां पर, जहां हम लोग बात कर रहे थे मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ग्राफ के बारे में, जहां डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा किया गया था और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर से बेटा ध्यान देंगे, हमारे ख्याल से वो फोर्थ लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? फोर्थ। इसी सीरीज का फोर्थ लेक्चर है, चैप्टर है मोशन स्ट्रेट लाइन। वहां जाके आप ये देख लेंगे कि पैराबोला कहते किसे हैं, वो कितने प्रकार का होता है, इक्वेशन कितने कैसे होते हैं, कैसे आता है, डेराइव भी करके दिखाए हैं। तो मेरे प्यारे वहां चले जाएंगे, फिर से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो इस पैराबोला का फोकस यहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है, और इसका इक्वेशन हो जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसका a कामा 0 जो है फोकस होता है। फिर एक दूसरा पैराबोला है आपका, अब वो पैराबोला इधर बन जाता है और यहाँ -a,0 हो जाता है, डायरेक्ट्रिक्स इधर चली जाती है। तो इस पैराबोला का इक्वेशन हो जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक पैराबोला ये है आपका ऐसे, और इसका जो फोकस हो जाएगा वो जाएगा 0 कामा a, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ चली जाएगी, वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाट 4ay। फिर हम लोग आगे देखेंगे, एक पैराबोला आपका ये है, इसका फोकस ये हो जाएगा 0 कामा -a, डायरेक्ट्रिक्स इधर, इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, अब ये चारों पैराबोला आपको दिखाई देने लगे एक ही पेज पे, तो इसको थोड़ा कर देते हैं छोटा। क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। इतना ही छोटा करें, केवल दिखिए बस, छोटा कर दिए। ठीक प्यारे, अब ध्यान दें जरा। अब जो प्रोजेक्टाइल आपका है, जो अभी आप देख रहे हैं, उसमें प्यारे ये ऐसे है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देखो इस पैराबोला का जो इक्वेशन आएगा इन चारों में से किसी से भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा चारों में से किसी से? तो मेरे प्यारे इन सब का वर्टेक्स ओरिजिन पे है। सबका वर्टेक्स कहां पे है? सबका वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे है, देख रहे हैं आप। इन सबकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है? पैरेलल है, वाई एक्सिस के, यहाँ पे, यहाँ भी वाई एक्सिस के, और यहाँ एक्स एक्सिस के, यहाँ एक्स एक्सिस के, और सबका फोकस एक्सिस पे है, यहाँ एक्स एक्सिस पे था और यहाँ पर वाई एक्सिस पे है। लेकिन ये जो पैराबोला बन रहा है इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है। तो इस पैराबोला का इक्वेशन इन सारे पैराबोला के इक्वेशन से नहीं बिलोंग करेगा। ये वाला किससे बिलोंग करेगा? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर से। ये एक पैराबोला का इक्वेशन होता है, ये इससे बिलोंग करेगा। लेकिन ये इक्वेशन हम आपको बताए नहीं है कि ये आता कैसे है, लेकिन इनको आपको बताए हैं कि आता कैसे है। मतलब डिफिनेशन हमने बताया पहले, फिर डिफिनेशन को हमने फॉलो करके डेरिवेशन कर दिया और इक्वेशन आ गया था। अब कहाँ देखना है आपको? लेक्चर 4 मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर सीरीज पेपर, यहीं से आएगा, यहीं से रहेगा। ठीक है, तो वहां जाके देख लेंगे, वहां पैराबोला के बारे में डिस्कस हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे अब आप कहेंगे सर हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि आप सही कह रहे हैं? तो मत मानो प्यारे, मत मानो। अच्छा स्टूडेंट वो है जो किसी की बात पर ऐसे ही ना बिलीव कर ले कि हाँ कहने वाला हमसे बड़ा है या हम उसको अपने नजरों में महान मानते हैं। ठीक है, इवन हम कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, इनको भी जब तक आप लॉजिकल और अपने माइंड से, अपने कैलिबर से पूरा प्रयास करने के बाद यदि समझ गए, तब ये समझ लो कि ये सब सही है।
पूरा प्रयास करने के बाद भी आपको लगा कि कुछ डॉट डॉट है, तो प्यारे वहां भी क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब हम श्रीमद् भगवत गीता कह सकते हैं कि आप लगे कि बिलीव करना चाहिए तब बिलीव करिए, तो हम खुद को तो कहेंगे ही। अब मेरे प्यारे, हम ऐसी सिचुएशन ला रहे हैं कि इनमें से किसी मतलब कि वर्टेक्स कहां चला जाए, ओरिजिन पे चला जाए, ऐसी सिचुएशन ला रहे हैं। अब किसी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल फेंकें, क्या करें, हॉरिजॉन्टल फेंकें, तो हॉरिजॉन्टल फेंके से क्या होगा, जैसे मान लो हम हॉरिजॉन्टल किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिए, ये ओरिजिन हुआ, इसको जाने दें तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, एक्स है। ठीक है, और ग्रेविटी किधर काम करेगी, नीचे। अब ग्रेविटी को माइनस जी लेंगे, क्या लेंगे, माइनस जी। रीजन क्या है, अब हमको ये डिसाइड करना है कि इस कार्टेशियन में जा रहे हैं, तो हमको मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड में, कि थर्ड में, कि फोर्थ में। ठीक है, तो ये डिसाइड करना है हमको, तो हमको कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग साइन लेना होगा। ठीक है, तो जी नीचे है तो माइनस वाई की डायरेक्शन में, इसलिए माइनस जी लिख दिए इसको। तो बेटा ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल है, ये चाहेगी कि ऑब्जेक्ट आगे जाए इसकी डायरेक्शन में, ग्रेविटी चाहेगी कि ऑब्जेक्ट नीचे जाए। बेचारा ऑब्जेक्ट अकेला है, दोनों की बात मानना होगा, नहीं दोनों गिरा के मारेंगे उसको। ठीक है, तो मेरे प्यारे, ऑब्जेक्ट आगे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे। तो हम ट्रेजेक्ट्री बना रहे हैं इसकी, ये हो गया। और इसको अभी कंप्लीट कर दें, हम क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। तो आप जरा देखो, जरा देखो आप, इन चारों में से किससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा इससे बिलोंग कर रहा है, बहुत सही, मतलब इस वाले से आप कह रहे हैं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही बन रहा है वो। अब जरा देखो इसका इक्वेशन ऐसा आता है कि नहीं। तो मेरे प्यारे, हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व। अब हमारा सॉल्व करते समय कुछ मिल ना जाए, येलो कलर ले लिए हैं। देखें, जब कभी भी हमको कोई डेरिवेशन करना होता है, तो जो कर्व है उसी पर एक पॉइंट मान लेते हैं, एक्स कामा वाई, और मान लो कि पॉइंट P पर t टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल पहुंच चुका था, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x कामा वाई। तो प्यारे, अब हम y के पैरेलल चलेंगे तो y बोला जाएगा, और x के पैरेलल चलेंगे तो x। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी u है, अभी डिस्प्लेसमेंट x है, एक्सेलरेशन देखो g इधर है, एंगल बन रहा है 90, तो g का कंपोनेंट इधर हो जाएगा g cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, वैसे आपको पहले बताया जा चुका है। और टाइम निकालने, कितने टाइम में भाई साहब यहाँ पहुंचे हैं, कौन सा इक्वेशन प्यारे। तो शायद आप कह रहे हैं कि सर हम लोग सदियों से जानते हैं कि यहाँ पर वो क्वेश्चन लगेगा जिसमें चारों सिंबल हो। अब बोल यार, देर लगा रहा है। हाँ, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन हो गया। यस के प्लेस पे यक्स, यू के प्लेस पे यू, टी के प्लेस पे टी, 1/2, ए के प्लेस पे 0, फिर टी का स्क्वायर, तो ये टर्म तो गया। और यहां से मेरे प्यारे टी बराबर आ गया यक्स अपान यू, यक्स अपान यू आ गया। अब देखो जरा, आप यहां ये ध्यान दो कि यक्स कामा वाई एक ही टाइम पर पोजीशन है, मतलब यक्स भी और वाई भी उसी टाइम में ट्रेवल हुआ होगा। अब हम बात कर रहे हैं किस मोशन की, वर्टिकल मोशन की, और वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे, वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल थी, इसका 90 डिग्री एंगल होने के कारण इधर का कंपोनेंट हो जाएगा u cos 90, क्योंकि एंगल जिधर से रहता है वो कंपोनेंट cos हो जाता है। cos 90 की वैल्यू जीरो, तो जीरो, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है जीरो। एक्सेलरेशन है माइनस जी,
एक्सलेशन है माइनस जी, टी क्या है, टी है आपका, क्या आया था अभी, यक्स अपान यू, क्या आया था, यक्स अपान यू। एक बिटिया बोली कि सर पढ़ाते समय आप बहुत हिलते डुलते हैं, बहुत चलते हैं, आज प्रयास कर रहे हैं कम चले, कम हिले डुले, ठीक है ना। लेकिन अब क्या करें, अब हमको दिखाना है कि एक्स अपान यू है, तो थोड़ा हटना पड़ेगा ना, तभी तो आपको दिखेगा। मिस्टर इंडिया थोड़े ना ये आर पार दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो हिलेंगे डुलेंगे यार। u बराबर 0, a बराबर माइनस जी, टी इज इक्वल टू एक्स अपान यू, और डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है कितनी, y, ठीक है। अब जो पॉइंट अज्यूम करेंगे वो पॉजिटिव में अज्यूम करेंगे, क्योंकि अब कहीं भी अज्यूम करना है तो बदल बदल थोड़े ना अज्यूम करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हम मानेंगे कि पूरे पैराबोला पे, पूरे पैराबोला पे, अभी पैराबोला प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर वो एक जनरल पॉइंट मानना पड़ेगा, तो जनरल माना गया है। मेरे प्यारे, हमको वो इक्वेशन लेना है जिसमें चारों भाई साहब हों। नहीं जाओगे ऊपर यार, जाओ। हाँ जरा ध्यान दें, इक्वेशन कौन सा, फिर से वही, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अब मेरे प्यारे, यस है वाई, यू जीरो है यहाँ पे, टी है यक्स अपान यू प्लस 1/2, ए है माइनस जी, ये है आपका यक्स अपान यू का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा माइनस जी अपान 2 यू स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, y क्यों लिख रहा है फिर से यार, जब वही लिखना है, स्टेप कम होना जाना परेशान कर रहा है। हो जाएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर वाई, implies that x square is equal to minus 2 u square upon g इंटू वाई माइनस, ध्यान देना माइनस। अब जरा देखो प्यारे, जरा देखो, क्या देखो, थोड़ा छोटा कर दे रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, ये जो ट्रेजेक्ट्री है वो इससे बिलोंग कर रही थी, मतलब ओरिजिन के नीचे बन रहा था मामला। इक्वेशन यहाँ था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, यहाँ भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कुछ कांस्टेंट आया है और वाई आया है, इसका मतलब इक्वेशन बिलोंग कर रहा है इस पैराबोला के इक्वेशन से। हेंस ट्रेजेक्ट्री ऑफ या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक, पैराबोलिक। अब ये दूसरा वाला देखें, दूसरा वाला, अब जाइए उधर, अब यहां ध्यान दें, फिर पेन का कलर कर दे रहे हैं चेंज, थोड़ा ये अच्छा लगा था अभी लिखते समय। तो मेरे प्यारे, इस u के दो कंपोनेंट हुए, एक इधर गया u cos थीटा, एक इधर गया u sin थीटा, और किसी टाइम t पर x कामा y कोऑर्डिनेट मान लिए पॉइंट P का, x के पैरेलल चले होंगे, x के पैरेलल तो x रहा होगा, और y के पैरेलल चले होंगे तो y रहा होगा, ठीक है। g काम करेगा नीचे की ओर, जी का इफेक्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा जी कॉस 90, जो किया जाएगा 0। तो शुरू करते हैं, पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी थी u cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है g cos 90 मतलब 0। थोड़ा पेन पतली कर लें, ज्यादा मोटी चल, जाओ यार, यहाँ सब बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ढक देते हो आप, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल हुई प्यारे x, डिस्टेंस ट्रेवल हुई क्या, x, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या, यहाँ पे u हो गया, a हो गया, s हो गया, t फाइंड करना है। मेरे प्यारे, इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू, हाँ क्या, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
तो मेरे प्यारे यस के प्लेस पे क्या हो जाएगा, यस के प्लेस पे क्या हो जाएगा, यक्स, और यू कॉस थीटा, टी निकालना ही है, प्लस 1/2 इस लेसन 0 है, टी का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे यहां से टी इज इक्वल टू आ गया यक्स अपान यू कॉस थीटा। ठीक है, टाइम आ गया, सबका टाइम आएगा, इसका भी आ गया। अब प्यारे हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। किसकी बात करते हैं, वर्टिकल मोशन की। ठीक है, तो ध्यान दें, वर्टिकल में वेलोसिटी है u साइन थीटा। हमारे ख्याल से कलर बदलना पड़ेगा, नहीं ये मिक्स हो जाएंगे दोनों। अब बात कर रहे हैं वर्टिकल, वेलोसिटी हो गई u साइन थीटा, और टाइम, क्योंकि x कामा y एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो एक ही पॉइंट एक ही टाइम पे पहुंचोगे आप, तो t वही रह जाएगा जो वहां था, तो x अपान यू कॉस थीटा। और एक्सलरेशन हो गया यहाँ पे -g, कार्टेशियन ध्यान देना है। और क्या बचा, और बचा यस, डिस्प्लेसमेंट वो हो गया y। इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन कौन सा भैया, बोल दो प्यारे लल्ला, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस के प्लेस पे मेरे प्यारे y, यू के प्लेस पे यू साइन थीटा, और टी के प्लेस पे यक्स अपान यू कॉस थीटा, और प्लस 1/2 ए के प्लेस पे -g, और टी के प्लेस पे यक्स अपान यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे, और ऊपर नहीं जाएंगे आप, जाए जिन जा, y इज इक्वल टू यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा tan थीटा यक्स। ठीक है, प्लस देखें ये हो जाएगा 1/2 -g या थोड़ा और हटाएं, जब सही कर रहे हैं तो और सही करते हैं, -g ऊपर हो गया, यहां से 2 हो गया, स्क्वायर होगा, ये u स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान में रहेगा, ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इक्वेशन देखो जरा, ये इक्वेशन बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर से। ये इक्वेशन होता है पैराबोला, हेंस ट्राइजेक्टरी और पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक, पैराबोलिक। ठीक है, हमारे ख्याल से पूरा आपका सॉल्व हो गया, ख्याल से नहीं हो ही गया। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं कि आपको चीजें दिखें। ठीक है, नहीं दिख रही हैं, और छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मामला उधर भी है, और छोटा करना पड़ेगा। यार काहे परेशान कर, पैसा है, ये सबसे बड़ा पैसा है, बहुत परेशान कर रहा है। आप इसकी स्क्रीन शॉट लो और इसको समझो। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री क्या हो गई, पैराबोलिक हो गई, क्या हो गई, पैराबोलिक। 6:30 हो रहे हैं, अभी थोड़ा हम आपको और परेशान कर सकते हैं, तो कर ही देते हैं। एक चीज अभी बाकी है,
वो क्या, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट आप हॉरिजॉन्टल से थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा या वर्टिकल से थीटा या हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दोनों में सेम है। मेरे प्यारे देखो, आपसे कह रहे हैं वर्टिकल से थीटा, वर्टिकल से थीटा या हॉरिजॉन्टल से थीटा, और या हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दोनों क्या है, सेम है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, ये जहां जाके गिरेगा, ठीक है, तो आपसे ये कहा जा रहा है, कुछ तो कहा जा रहा है कि ये भी वहीं जाके गिरेगा। इसका मतलब एक प्रकार से ये बोला जा रहा है दोनों सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी, दोनों सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, सेम होगी। किस किस सिचुएशन में, अब देखो कलर थोड़ा हम एक ही ले रहे हैं। देखो यहां जब बात करेंगे तो हम इसका कलर लेंगे 90 माइनस थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया और रेड से दिखाया गया, और रेड से ही इसका हॉरिजॉन्टल रेंज मान ले रहे हैं R1, ठीक है। और जब हम वर्टिकल की बात करेंगे तो दूसरे वाले की बात करेंगे, तो दूसरे वाले के लिए कलर हम चेंज कर दे रहे हैं। दूसरे वाले का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, और उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज को मान ले रहे हैं R2। ये वाला रेड कलर से सॉल्व करेंगे, ये वाला येलो से, ठीक है। समझदार तो आप सदियों से थे। चलें शुरू हो जाते हैं। अभी किससे सॉल्व करने जा रहे हैं, रेड से। देखिए भाई, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 90 माइनस थीटा। मेरे प्यारे देखो, आप चाहे इसे थीटा कहो या इसे 90 माइनस थीटा कहो, दोनों का सम 90 आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। तो ये सब बात एक ही है, हॉरिजॉन्टल से थीटा, वर्टिकल से थीटा या हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा, ठीक है। चाहे हॉरिजॉन्टल से थी आप कहें 90 माइनस थीटा या वर्टिकल से थीटा, बात एक ही है, ठीक है। समझदार हैं आप सदियों से। फार्मूला मेरे प्यारे होता है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। यहां हो जाएगा R1, क्योंकि यहाँ R1 मान रखे हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे है 90 माइनस थीटा अपान जी। मेरे प्यारे R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन अंदर 2 इंटू 90 और फिर माइनस 2 थीटा अब अपान जी। 90 बगल इवन है, हमने कहा था 90 बगल ऑड रहे तो चेंज, ठीक है। ऑड मतलब बदमाश, बदमाश हमेशा कनाता रहता है सब जगह, उसका थोड़ा चेंजे रहता है, मम्मी नहीं पहचान पाती। और जो इवन है सीधा साधा, जैसे ही जाता है वैसे आता है। तो 90 के बगल क्या है, इस समय इवन है तो नो चेंज, तो नो चेंज का सीधा सीधा मतलब हुआ प्यारे R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन साइन और 2 थीटा लिख उठेगा अपान जी। इक्वेशन फर्स्ट, प्लस माइनस नहीं देखे, देख लेते हैं। देखें आप 2 इंटू 90, एक 90 से यहाँ गए दूसरे से यहाँ गए, माइनस थीटा था आप यहीं रुक गए, ये इलाका था साइन का, यहाँ साइन की वैल्यू भी निकाल रहे थे, इलाका भी साइन था, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है प्यारे। आगे बढ़ते हैं, अब इनको सॉल्व कर देते हैं, इनको इनको कलर बदलना है, बदल जा। अब देखें बेटा,
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस बार क्या है, इस बार थीटा है, यू है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल थीटा है। आर बराबर आप जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये फार्मूला होता है। यहाँ R2 मान रखे हैं, R2 हो जाएगा, u की जगह यू ही लिखना है, थीटा की जगह थीटा ही लिखना है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम दोनों इक्वेशन शायद आपको दिख ही रहे हैं, थोड़ा बहुत कमी हो तो हल्का सा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखो राइट साइड और उस इक्वेशन में भी देखो राइट साइड, दोनों क्या है, सेम है, तो लेफ्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फिर से पेन बदल दें, कंक्लूजन दे रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड R1 बराबर R2, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा और 90 माइनस थीटा एक ही हॉरिजॉन्टल रेंज देता है, मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 एंगल पर प्रोजेक्ट करें, जहां जाके इंड होगा हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वही 90 माइनस 30, मतलब हॉरिजॉन्टल से 60 पर वही रेंज होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल रेंज देगा, हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस 15 दैट मींस 75 डिग्री वही हॉरिजॉन्टल रेंज देगा। तो ये ऐसा यहाँ प्रूफ हुआ। और प्यारे इस समय 6:37 हो गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल से थीटा, वर्टिकल से थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा है, हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा, या वर्टिकल से थीटा, इन हर केस में यदि वेलोसिटी या प्रोजेक्शन सेम है तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा। ये कंक्लूजन है मेरे प्यारे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत प्रवचन वचन देने का टाइम है नहीं, और उसका रीजन सीधा सा ये है, आज ये कलर थोड़ा अच्छा लगा है तो आपको थैंक्स इसी कलर से बोलेंगे मेरे प्यारे। आप भी थैंक्स कहने के मन का कमेंट है, आप भी कर सकते हो, मुझे तो करने का मन कह रहा है क्योंकि आपने इतने टाइम तक हमारा साथ दिया है, मेरे प्यारे थैंक्स। फिर से प्यारे जो अभी तक रुके हैं लगातार वीडियो देखते हुए, प्यारे वही मेरे अपने हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है आप मुझे समय दो, मैं आपको आपके सपने दूंगा। आप मुझे समय दो, आप मुझे अपना समय दो, मैं आपको आपके सपने दूंगा। तो प्यारे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो, और मोटिवेट भी करना है फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, और उनसे ये भी बोलना कि बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। थैंक्स।